सभी को जय श्री कृष्ण। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। 9वें अध्याय में हमने श्रवण किया कि कैसे जलंधर का विवाह वृंदा से हुआ और वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य की सहायता से पृथ्वी का पालन अर्थात पृथ्वी पे राज करने लगा। आइए अब हम 10वें अध्याय की तरफ चलते हैं। नारद जी बोले, पहले से देवताओं से पराजित जो दैत्य पाताल में थे वे भी जलंधर के आश्रय से पृथ्वी मंडल पर आकर निर्भय हो गए। एक समय राहु का सिर कटा हुआ देख दैत्य राज ने उसके सिर काटने का कारण शुक्राचार्य से पूछा। तब शुक्राचार्य ने देवताओं द्वारा कराए गए समुद्र मंथन का वृतांत बतलाया और रत्नों को हर लेने तथा दैत्यों के पराभव का वर्णन किया। तब जलंधर अपने पिता का मंथन सुनकर क्रोध से लाल नेत्र का कर घसमर नामक दूत को इंद्र के पास भेजा। दूत ने स्वर्ग में जाकर सुधर्मा नामक देव सभा में प्रवेश किया और अखवरमौली व घसमर देवेंद्र से अद्भुत वचन बोला। उसने कहा, समुद्र के पुत्र जलंधर सब दैत्यों के स्वामी हैं, मैं उनका दूत हूँ। उन्होंने जो कहा है वो श्रवण करो। मेरे पिता सागर को तुमने पर्वत से क्यों मथा और तुमने जो रत्न हरण किए हैं उन्हें तुम शीघ्र मुझे दे दो। इस प्रकार दूत का वचन सुनकर इंद्र भयानक भय और क्रोध युक्त होकर बोले। इंद्र ने कहा, हे दूत, जो हम लोग द्वारा सागर मथा गया उसका वृतांत सुनो। मेरे से भयभीत पर्वतों को उसने अपनी कुक्षी में छिपा लिया था। पहले भी मेरे अनेक शत्रु दैत्य उसके द्वारा रक्षा किए गए थे। इसी से उसने रत्न समूह मेरे द्वारा हरे गए थे। सागर के पुत्र शंख ने भी देवताओं से द्वेष किया था, सो वह समुद्र के भीतर धंस गया। फिर मेरे छोटे भाई के हाथ मारा गया। अतः तुम जाओ और समुद्र मथने का कारण जलंधर से कह दो। नारद जी बोले, तब इंद्र द्वारा विसर्जन किया गया दूत पृथ्वी पर आया और इंद्र का सब संदेश दैत्य से कह दिया। तब दैत्याधिपति जलंधर ने उसे सुनकर क्रोध से कांपता हुआ सब देवताओं को जीतने की इच्छा से शीघ्र ही उद्यम करने लगा। उसने असुरेंद्र अर्थात जलंधर के उद्यम से सब दिशाओं और पातालों तक के करोड़ों दैत्य और शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेना के सेनाधिपति आ गए। तब जलंधर ने स्वर्ग में जाकर नंदन वन में डेरा डाला और स्वर्गपुरी को घेर कर खड़ा हुआ। बड़ी भारी दैत्यों की सेना देखकर देवता कवच धारण कर युद्ध के लिए अमरावती से निकले। तब देवताओं और दैत्यों की सेनाओं में युद्ध होने लगा। मुसल, परिध, तीर, गदा, बर्छी और फरसा ले लेकर वे दोनों सेनाएं दौड़ी और आपस में मार होने लगी। दोनों सेनाओं के गिरे गिराए हुए हाथी, घोड़े, रथों, प्यादों से रुधिर के प्रभाव की प्रवृत्ति हुई। संध्या के मेघ समूह से मानो रणभूमि शोभित हुई। युद्ध में मारे गए दैत्यों को शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या को पढ़कर छिड़कते गए और जल की बिंदु से जिलाते गए। धर बृहस्पति जी द्रोणाचल से दिव्य औषधि ला लाकर युद्ध में मारे हुए देवताओं को जिलाने लगे। युद्ध में मारे गए और फिर उठते हुए देवताओं को देखकर जलंधर क्रोधित हुआ। शुक्राचार्य से बोला, मेरे द्वारा मारे गए देवता फिर कैसे उठ खड़े हो गए? तुम्हारी यह संजीवनी विद्या भी अन्यंत्र नहीं है, यह प्रसिद्ध है। तब शुक्राचार्य बोले, द्रोणाचल से दिव्य औषधि लाकर अंगिरा के पुत्र बृहस्पति उनको जिलाते हैं, अतः तुम द्रोणाचल को शीघ्र हर लो। नारद बोले, ऐसा कहने पर उस दैत्य ने द्रोणगिरी को लेकर शीघ्र ही समुद्र में फेंक दिया और फिर महायुद्ध में आ पहुंचा। इसके बाद जब देवता मारे गए तब बृहस्पति द्रोणाचल लाने गए। तब बृहस्पति ने वहां द्रोणाचल को नहीं पाया। दैत्य द्वारा द्रोणाचल को हरा गया जानकर भय से व्याकुल होकर बृहस्पति ने कहा, भागो, रुद्र के अंश से उत्पन्न यह दैत्य जीतने योग्य नहीं है। इंद्र के काम का स्मरण करो, अर्थात इंद्र ही के उपद्रव से यह उत्पन्न हुआ है। उस समय देवता बृहस्पति के वचन सुनकर भय से व्याकुल और दैत्य द्वारा 10 दिशाओं में भागने लगे। दैत्य के भय से 10 दिशाओं में भागने लगे। सागर का पुत्र दैत्य देवताओं को भागता देख शंख, भेरी और जय का शब्द करता हुआ अमरावती में प्रवेश कर नगरी में दैत्य के प्रवेश करने पर इंद्रादिक देवता उस दैत्य द्वारा सताए जाने पर सुमेरु पर्वत की गुफा में जाकर रहने लगे। वह दैत्य देवताओं को जीतकर अमरावती में राज्य करने लगा। इसके बाद वह असुर इंद्रादिक सब देवताओं के अधिकार में शुंभादिक श्रेष्ठ दैत्यों को पृथक पृथक स्थापित करके सुमेरु पर्वत की गुफा की ओर गया। इस प्रकार 10वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।